चलिए अगला देखिए, एक आयताकार खेत है, एक आयताकार की लंबाई और चौड़ाई कितना दिया है? 60 मीटर और 20 मीटर। लंबाई 60 मीटर, चौड़ाई कितना दिया है? यदि खेत की लंबाई 50% क्या कर दिया जाए? बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई 50% क्या कर दिया जाए? घटा दिया जाए, तो नए आयताकार खेत का परिमाप क्या होगा? नया जो होगा मतलब कि लंबाई और चौड़ाई में जब हम परिवर्तन करते हैं 50% का, लंबाई में 50% बढ़ाते हैं और चौड़ाई में 50% घटाएंगे, कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा ना। तो परिवर्तन होने के बाद जो होगा विमाएँ, तो उसके पश्चात जो है खेत का परिमाप क्या होगा, है ना, वो क्या निकाल ले। आयताकार खेत का परिमिति होगी। चलिए यहाँ पे तो जो है नए खेत की विमाएँ, है ना, विमाएँ निकालते हैं पहले। लंबाई क्या आ जाएगा? 60%, 60% ना, यानी 50% नहीं जी, 50% बढ़ा रहा है ना। 50% मतलब 50 बटा 100 कट जाएगा ना। कितना बढ़ा? 60 प्लस 30 कितना गया लंबाई जी? 90। वैसे भी मौखिक बना सकते हैं। 60 का 50% क्या आता है? 30 है ना। 30 बढ़ा देंगे, 30 बढ़ाएंगे 30.5 क्या आ जाएगा? 90 हो जाएगा। उसी प्रकार चौड़ाई, क्या चौड़ाई में क्या कर रहा है? घटा रहा है, तो यानी 60 माइनस, यहाँ पर बढ़ा रहा था 60 प्लस किए ना, यहाँ क्या कर रहा है? घटा रहा है ना। कितना? 50%। किसका? चौड़ाई का। किसका? चौड़ाई का। चौड़ाई कितना है? चौड़ाई 20 है जी, सॉरी, चौड़ाई कितना है? 20 है। चौड़ाई कितना है? 20 है। तो 20 माइनस 20 का 50%, 20 का 50% मतलब 50 बटा, कट गया 2 पंच 10 घट गया ना। क्या कि 30 का 50%, 60 का 50% 30 और 20 का 50% 10, तो यहाँ 30 जोड़ देंगे 90 हो जाएगा, यहाँ 10 घटा देंगे क्या होगा? 10 हो जाएगा। क्या जाएगा? हो गया ना। तो यानी नया लंबाई कितना गया और नया चौड़ाई कितना गया? अतः नया परिमाप क्या जाएगा? नया परिमाप क्या होगा जी? 2 इंटू एल प्लस एन है सूत्र। टू इंटू एल का मान क्या है? 90 ना, और बी का मान क्या है? 10 है। कितना का? 2 गुना 90 10, 100 गुना 2, 200 मीटर हो जाएगा। कितना जाएगा? हाँ 200 मीटर। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला, ये ना 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन बनाने के लिए, ध्यान सुनिएगा, 3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी? 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन बनाना है, उनके लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घनों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ क्या करेंगे? तो पहले 3 सेंटीमीटर भुजा का जो वाला जो घन है उसका आयतन निकालेंगे, फिर जाके जो है 1 सेंटीमीटर जो भुजा है उनका आयतन निकालेंगे, तब जो है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले आयतन में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले आयतन से भाग दे देंगे, वहाँ क्या निकल जाए? घनों की संख्या। क्या निकल जाएगा? घनों की संख्या। तो सर्वप्रथम क्या है? तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन, तो घन का आयतन क्या होता है? एक क्यू होता है जी। तो एक क्यू, एक का मान क्या? 3 है, 3 का क्यू क्या होता है? 27 सेंटीमीटर क्यू होगा जी, सेंटीमीटर क्यू हो जाएगा। ठीक है ना। पुनः छोटे घन का आयतन, तो यहाँ क्या है? 1 है, 1 का क्यू क्या? 1 होगा, हाँ या ना। अतः घनों की संख्या, घनों की क्या होगा? बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बटा छोटे घन का आयतन।
तो बड़े घन का आयतन कितना है 27, छोटे घन का 1, कितना होगा 27, कितना घन लगेगा 27, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा 3। ठीक है, वीडियो कैसी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।